एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना के बारे में बात करेंगे विच इज फोटोसिंथेसिस। हमें पता है ऑलरेडी कि फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे टाइम इट टेक्स प्लेस, राइट, एंड रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं। बट यू नो व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग इज कि फोटोसिंथेसिस रात में भी होती है। जी हाँ, बिल्कुल, देयर आर सर्टेन प्लांट्स, देयर आर सम प्लांट्स जो रात में भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, तो अब ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं, these plants are known as xerophytes. What are they known as? They are known as xerophytes. Xerophytes कौन से प्लांट्स होते हैं? Xerophytes एक ऐसे प्लांट होते हैं जो ड्राई कंडीशन में रह सकते हैं, जो एरिड कंडीशन में रह सकते हैं। ओके, तो जिनको भी जो बहुत ही ड्राई कंडीशन में रहते हैं जो प्लांट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं xerophytes। इसके क्या एग्जाम्पल है xerophytes के? xerophyte के एग्जाम्पल हैं कैक्टस, पाइनएप्पल एंड ओपनशिया, राइट। ये कुछ ऐसे जनरल प्लांट्स हैं जो ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं और रह सकते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस रात में करते हैं। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस रात में किस तरीके से करते हैं। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दोज रॉ मटेरियल्स? ओके, सो हम उन रॉ मटेरियल्स के बारे में जरा बात करते हैं। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए हमें CO2 चाहिए, हमें वाटर चाहिए होता है, राइट, हमें क्लोरोफिल चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड वी ऑल्सो नीड सनलाइट। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। ओके, नाउ ड्यूरिंग द डे टाइम हमें पता है जितने भी प्लांट्स होते हैं डे टाइम में उनके पास जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, राइट, जो स्टोमेटा के पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ओपन होते हैं। ओके, सपोज आप ये देखिए, दिस इज योर लीफ चिल्ड्रन, ठीक है, ये आपका लीफ है, एंड लीफ पे इस तरह से हमें पता है क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। एंड हमें पता है अगर हमें गैसेस एक्सचेंज करनी है, क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? CO2 चाहिए, वाटर चाहिए। ये गैसेस कैसे आएंगी? ये गैसेस हमें पता है कैसे मूव करती हैं, एक्सचेंज होते हैं गैसेस का। इट इज थ्रू स्टोमेटा। When the stomata will be open, gases can easily move inside, move out and perform the function of photosynthesis. Okay? But my question was, क्या ये सिर्फ दिन में होता है, रात में नहीं होता? तो ये जो आपके डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं जिनको हमने अभी क्या बोला? जिनको हमने बोला xerophytes. You know what? They cannot afford कि उनका स्टोमेटा दिन में ओपन रहे। Why? Why do you think so? नाउ इट्स वेरी जनरल क्वेश्चन है ना, बहुत ही इसका जेनरिक आंसर भी है कि यार अगर रात में तुम्हारा स्टोमेटा, सॉरी दिन में तुम्हारा स्टोमेटा विच इज डेजर्ट प्लांट का स्टोमेटा अगर दिन में ओपन रहेगा तो कितना ज्यादा वाटर लॉस होगा। और कैक्टस कैसे होते हैं? स्पंज जैसे होते हैं, जो आपके स्पंजेस होते हैं उनके जैसे। भाई थोड़ी बहुत जितनी भी रेनफॉल हुई वो क्या करते हैं? उससे सारा का सारा पानी बड़ी मुश्किल से ना अब्सॉर्ब करते हैं, राइट। अब वहां पे डेजर्ट में ऑलरेडी इतना कम रेनफॉल है, ठीक है, जैसे ही रेनफॉल होती है कैक्टस किसकी तरह काम करते हैं? स्पंज की तरह। वो तुरंत सारा का सारा वाटर क्या करने लगते हैं? अब्सॉर्ब करने लगते हैं। तो यार ऐसी कंडीशन में इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि वो थोड़ा सा भी पानी अफोर्ड करे लूज करना, राइट, दे कैन नॉट डू दैट। तो आपके जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होता है, I'll just write it here, डेजर्ट प्लांट में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। क्या होता है डेजर्ट प्लांट में? स्टोमेटा इज क्लोज्ड, राइट, इट इज क्लोज्ड। कब क्लोज होता है ये क्लोज होता है चिल्ड्रन ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। दिन के समय ये जो स्टोमेटा होता है ये कैसा रहता है? क्लोज रहता है। रीजन मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड नाइट टाइम में यहां पे हम लिख लेते हैं दैट नाइट टाइम में क्या होता है, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं नाइट टाइम में इनका स्टोमेटा कैसा होता है? इनका स्टोमेटा ओपन होता है। ओके, सो देयर स्टोमेटा इज ओपन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो अगर स्टोमेटा ओपन है रात के समय, इसका मतलब जो आपका CO2 का एक्सचेंज होगा वो कब होगा? रात के टाइम पे होगा। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम व्हिच इज गिवन हियर चिल्ड्रन। ये आप देखिए, ये आपका डायग्राम है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये किस तरह से बनाया हुआ है। ओके, देखिए हमें ऑलरेडी पता है, अगर मैं पूछूं आपकी क्लोरोप्लास्ट की लोकेशन कहाँ होती है, सो वी ऑलरेडी नो कि यार ये है आपका एपिडर्मिस। ओके, एंड एपिडर्मिस में आपका क्या प्रेजेंट है? एपिडर्मिस में आपके ये स्टोमेटा प्रेजेंट है। ओके, सो ये आपका रहा स्टोमेटा।
ठीक है, दिस इज योर स्टोमेटा। स्टोमेटा के ठीक नीचे कौन से सेल्स होते हैं? स्टोमेटा के ठीक नीचे इस तरह से स्लेंडर सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा चिल्ड्रन, राइट? इट इज नोन एज पैलिसेड पैरेन्काइमा, CHYMA I'm writing here, okay? पैरेन्काइमा, ओके? जस्ट बिलो ये जो वर्टिकल सेल्स होते हैं इस तरह से स्लेंडर के नीचे ऐसे आपको स्फेरिकल सेल्स भी देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है? तो ये रहे आपके स्फेरिकल सेल्स। अब इन स्फेरिकल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इन स्फेरिकल सेल्स को हम बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ओके? इट इज नोन एज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। एंड ये जो आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है इसके नीचे एक लास्ट लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? विच इज नोन एज योर लोअर एपिडर्मिस, राइट चिल्ड्रन? तो ये आपका क्या है? दिस इज योर लोअर एपिडर्मिस, ओके? अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, तो हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं आपके पैलिसेड पैरेन्काइमा में, ओके? एंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? ये प्रेजेंट है आपके स्पॉन्जी एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा में, जिसको हम मीजोफिल भी कहते हैं, ओके? सो हमने क्या किया, ये जो पैलिसेड पैरेन्काइमा का एक सेल लिया और हमने इसे यहाँ पे इधर, ठीक है, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। तो ये जो एक पैलिसेड पैरेन्काइमा का ये सेल मैंने इस तरह से बनाया हुआ है एंड इसको मार्क किया हुआ है पैलिसेड सेल और पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स, ओके? ये जो पैलिसेड पैरेन्काइमा होते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका? इसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। तो ये देखिए, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट दैट इज प्रेजेंट, ओके? एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं एंड थाइलेकॉइड में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? सो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम इन द डेजर्ट प्लांट में रात के समय स्टोमेटा क्या है? बंद है। स्टोमेटा बंद है, स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा क्या है? ओपन है। तो स्टोमेटा ओपन होने की वजह से CO2 जो है वो क्या कर रहा है? दैट इज मूविंग इनसाइड, ओके? आई विल मार्क इट विथ रेड। तो ये आपका CO2 है, ओके? दिस इज योर CO2 दैट हैज एंटर्ड एंड CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैलेट में या मैलिक एसिड में, राइट? तो आपका CO2 किस में कन्वर्ट हो गया? मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और कहाँ जाके स्टोर हो गया? ये स्टोर हो गया इनटू द स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल। मतलब रात के समय जब स्टोमेटा आपका ओपन है उस केस में क्या हुआ है? CO2 एंटर किया है और CO2 किस फॉर्म में स्टोर हो गया? मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया? वैक्यूल में। अब दिन के समय क्या होगा? ड्यूरिंग द डे टाइम व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? दिस मैलिक एसिड जो वैक्यूल में स्टोर था ना, ये देखिए यहाँ पे आपका ड्यूरिंग द डे टाइम क्या हुआ है कि मैलिक एसिड किस में ब्रेक डाउन हो गया? अगेन मैलेट से किस में ब्रेक डाउन हो गया? इनटू CO2, राइट? इसका मतलब पानी प्रेजेंट है ऑलरेडी, CO2 ऑलरेडी मैलिक एसिड से CO2 एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। आपका क्लोरोफिल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, राइट? सनलाइट आपको बराबर मिल रहा है, मतलब अब ये फोटोसिंथेसिस इजीली परफॉर्म हो सकता है डिस्पाइट स्टोमेटा बीइंग क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे टाइम। एंड इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं? इस पाथवे को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज चिल्ड्रन, दिस इज नोन एज नाइट टाइम। अब ये ग्रेसुलेशन मतलब ये जो कैम पाथवे है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? व्हाई इज इट नोन एज चिल्ड्रन? व्हाई इज इट नोन एज कैम पाथवे, ओके? तो इसका हम जरा फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। इट इज नोन एज ग्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। व्हाई इज इट नोन एज क्रेसुलेशन एसिड? पहली बात तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि CO2 से यहाँ पे क्या बन रहा है? एक एसिड बन रहा है, राइट? दिस चिल्ड्रन ये क्या है? ये एक एसिड है, हेंस एसिड। क्रेसुलेशन मतलब ये ऐसी फैमिली है, क्रेसुलेशन मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ फैमिली विच इज नोन एज क्रेसुलेसी फैमिली, ओके? दिस इज क्रेसुलेसी फैमिली। क्रेसुलेसी फैमिली में कौन से प्लांट्स आते हैं? जितने भी ड्राई प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कैक्टस, ओपनशिया, पाइनएप्पल, ये सारे किस में आते हैं? क्रेसुलेशन फैमिली में। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, क्योंकि ये आपका कैम पाथवे का इस्तेमाल करके, यूज करके ये अपना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? आपके ड्राई प्लांट्स। कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? क्रेसुलेशन फैमिली। क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं, हेंस इट इज नोन एज कैम पाथवे। थैंक यू।